नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के चुनाव को लेकर के आ रही है, जहां पर चुनाव समाप्त तो हो चुके हैं और उसके परिणाम भी आ चुके हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिलाई जीत और इस पर झारखंड बीजेपी का बहुत बड़ा बयान। इसी बीच दिल्ली में आपकी हार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा की जीत में केंद्र सरकार की भूमिका। वहीं कांग्रेस का भी बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस ने कहा कि हमें हल्का समझने वाले खुद हो गए हल्का। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार और भाजपा की जीत को झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने जनादेश का सम्मान बताते हुए स्वागत किया है। वहीं यह कहने से भी नहीं चुके कि दिल्ली में भाजपा की जीत वास्तव में बीजेपी चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई गठबंधन की जीत है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि दिल्ली में भाजपा की जीत में भारत सरकार ने भी अपनी भूमिका निभाई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक चुनी हुई राज्य सरकार को अधिकार दिए जाने का जो वर्डिक्ट दिया था, उसे सिर्फ संसद में अपने बहुमत के आधार पर बदल दिया और दिल्ली सरकार के सभी अधिकार छीन लिए थे। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दिल्ली में फिर एक बार कांग्रेस लचर प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम निराश नहीं हैं, हमारा वोट प्रतिशत दिल्ली में भी बढ़ा है। भाजपा भी एक समय में बेहद कमजोर थी, आज वह जीती है, कल हारेगी और हमारी सरकार हर जगह होगी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए कई चुनावी सभाएं करने वाली राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि वह जहां जहां गई हर जगह जनता आम आदमी पार्टी की सरकार को बदलने के पक्ष में थी। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि भले ही इस बार दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया है, लेकिन उनके जहन में शीला दीक्षित वाली दिल्ली है और भविष्य में जरूर कांग्रेस को मौका देगी। झारखंड में बीजेपी ने खेला मास्टर स्ट्रोक, हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है टेंशन। झारखंड में चुनाव में बुरी तरह से हारने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी है। दरअसल बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए संगठन में पूरी तरह से बदलाव कर दिया है। बीजेपी अब नई टीम बनाने में लग गई है। बीजेपी की सियासी चाल ने हेमंत सोरेन की टेंशन बढ़ा सकती है। वहीं अभी मंडल स्तर पर चुनाव का प्रक्रिया चल रही है। भाजपा नेता बूथ से लेकर के मंडल स्तर तक ओबीसी और आदिवासी नेताओं की नई टीम तैयार करने में लगी है। आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव दलीय आधार पर होंगे या नहीं, यह तय होना अभी बाकी है, लेकिन भाजपा इसमें अपने ज्यादातर नेताओं को जीत दिलाने के लिए अभी से प्रयास प्रारंभ कर चुकी है। और आपको बताते चले कि आदिवासी नेताओं की टीम तैयार करने में आरएसएस और विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ताओं की पहचान भी की जा रही है। भाजपा के पास कभी कड़िया मुंडा से लेकर के दुखा भगत जैसे समर्पित नेताओं की टीम रही है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के आदिवासी समाज में अपना खोया आधार फिर से पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी के साथ ओबीसी समुदाय को मजबूत से अपने साथ जोड़ करके पार्टी अगले 5 सालों में एक मजबूत आधार तैयार करने में लगी है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 11 फरवरी से ही शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। 7 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं अपने तय समय पर ही होंगी। स्कूलों में स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड मिलने लगा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष के आदेश पर सचिव जयंत मिश्रा द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि परीक्षा निर्धारित शेड्यूल से ही आयोजित की जाएंगी। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड कर छात्रों के बीच 11 फरवरी से पहले वितरण करना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। एडमिट कार्ड के चलते कोई परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित नहीं हो, इसे सुनिश्चित करना स्कूली प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हाई स्कूल और प्लस 2 हाई स्कूल में मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा है। वित्त रहित संघर्ष मोर्चा का कहना है कि अब परीक्षा में बहुत कम समय, सिर्फ 3 दिन रह गया है। ऐसे में एडमिट कार्ड में किसी तरह की त्रुटि रहती है तो उसमें सुधार करने का अधिकार प्रिंसिपल को मिलना चाहिए, क्योंकि कौन सी त्रुटि सुधार करने के चक्कर में समय लग जाएगा। इनका कहना है कि एडमिट कार्ड में परीक्षार्थी के नाम, परीक्षार्थी के माता पिता के नाम और सब्जेक्ट में त्रुटियां रहती हैं, जो छात्रों के बीच एडमिट कार्ड के वितरण में समय पता चलता है। और आपको बताते चले कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष का पद खाली रहने के कारण मैट्रिक इंटर की परीक्षा को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई थी। जो एडमिट कार्ड अपलोड
डाउनलोड होने के साथ ही अब दूर हो गई है। इधर जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से संबंधित सामग्री ले जाने के लिए व्यवस्था कर दी गई है और इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 4,11,536 और इंटर में 3,31,616 छात्र शामिल होंगे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीएयू के पोल्ट्री फार्म में फैला बर्ड फ्लू, 150 मुर्गियां और दर्जन भर बटेर मरे, एहतियात बरतने के सख्त निर्देश। दरअसल रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज स्थित पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू फैल गया है। इससे यहां 150 मुर्गियां और लगभग दर्जन भर बटेर मर गए हैं। वेटनरी कॉलेज पैथोलॉजी विभाग ने बकरी फार्म स्थित पोल्ट्री फार्म में रखी गई चाइनीज मुर्गियों के बीमार रहने व तत्काल मौत होने के बाद सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को भेजा और सैंपल टेस्ट में H5N1 यानी कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद NIHSAD ने तत्काल इसकी सूचना BAU व वेटनरी कॉलेज तथा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय नई दिल्ली को भी दे दी है और इसके बाद ही मंत्रालय ने झारखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि रांची में बर्ड फ्लू फैलने की जानकारी दी और कहा कि तत्काल एहतियात बरतने का निर्देश दिया जाए। और आपको बताते चले कि मंत्रालय ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि वह बर्ड फ्लू के नियंत्रण और रोकथाम के लिए पशुपालन की कार्य योजना 2021 के अनुसार तत्काल अभियान चलाए। इस बीच केंद्र पशुपालन मंत्रालय ने इसकी जानकारी केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली को भी एहतियात बरतने के लिए दी है और मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि तत्काल संक्रमित और निगरानी क्षेत्र की घोषणा करे। झारखंड में मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाले 876 लोगों की बड़ी टेंशन, सरकार ने लिया बहुत बड़े फैसला। दरअसल झारखंड के हजारीबाग जिले में इचाक प्रखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फर्जी तरीके से लाभ लेने वाले 876 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है और ऐसे फर्जी लाभुकों से राशि वसूली की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर तेज कर दी गई है और सामाजिक सुरक्षा कोषांग हजारीबाग और प्रखंड प्रशासन द्वारा की गई गहन जांच में फर्जी लाभुकों की सूची तैयार की गई है। दरिया पंचायत में सबसे अधिक फर्जी लाभुक मिले हैं। जांच में पाया गया है कि दरिया पंचायत में सबसे अधिक 249, बरकाकला पंचायत में सबसे कम 16, अन्य पंचायतों में यह संख्या 2 से 3 अंकों में पाई गई और प्रखंड का कोई भी पंचायत इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 3 पुरुष लाभुक मिले हैं जिनकी खाते में राशि जा रही थी। वीडियो संतोष कुमार ने बताया कि 2-3 पुरुष अभ्यर्थी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे जिन्हें विशेष तौर पर चिन्हित किया गया है और मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाले फर्जी पुरुष लाभुक के खिलाफ अलग से कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा दरिया पंचायत में बंगाली समुदाय के नहीं होने के बावजूद कुछ लोग बनर्जी मुखर्जी चटर्जी नाम से फर्जीवाड़ा करके लाभ ले रहे थे। इन फर्जी लाभुकों ने स्वयं स्तर पर घोषणा पत्र दिया है, इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और वीडियो ने बताया कि पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के भीतर आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सचिव और अन्य कर्मी घर घर जाकर के लाभुकों का सत्यापन करेंगे, विभाग को सूची सौंपेंगे और फर्जी लाभुकों से राशि की वसूली का निर्देश देंगे। 15 दिनों के भीतर राशि वापसी नहीं करने पर विभागीय कार्यवाही होगी और जबरन वसूली भी की जाएगी। नारायणपुर के 8,533 लाभुकों को 5 महीने से नहीं मिला है कोई भी पेंशन का 1 रुपया, दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, वृद्धा और दिव्यांग को केंद्र सरकार से मिलने वाली पेंशन योजना की राशि नवंबर 2024 से नहीं मिली है, जिस कारण वृद्धों, विधवा और दिव्यांग के पेंशन लाभुकों में निराशा के भाव हैं। वर्तमान में नारायणपुर ब्लॉक अंतर्गत उपरोक्त योजना में कुल 8,533 लाभुक हैं जिन्हें प्रति महीने 1,000 रुपए की सहायता राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पर 5 महीने से वृद्धावस्था पेंशन के लाभुकों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। पेंशन की आस लिए क्षेत्र के लाभुक ब्लॉक और बैंक का चक्कर काट करके परेशान हो चुके हैं। ये इसीलिए कि उन्हें पेंशन की राशि से कुछ हद तक सहायता मिल जाती है। पेंशन की राशि से जरूरत के कुछ सामानों की इन्हें हर महीने आवश्यकता पड़ती है। इस विषय पर शंकरपुर के लाभुक विजय पंडित ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन की आस में वे अपना दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं। झारखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगा अब अंकुश, क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी तक होगी पढ़ाई, बोले शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। दरअसल घाटशिला के 18 सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने 400 बेंच डेस्क आवंटित किया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने महुलिया आदर्श मवी को 30 और बड़िया उवी को 40 बेंच डेस्क दिए। मंत्री ने कहा कि बाकी स्कूलों में बेंच डेस्क का वितरण प्रतिनिधि करेंगे। उन्होंने कहा कि अब किसी स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठ करके पढ़ाई नहीं करेंगे। सरकार सरकारी शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। राज्य के सभी विद्यालय में बेंच डेस्क दिया जा रहा है। विद्यालयों को आवश्यकता के अनुसार सब कुछ मिलेगा और विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दे, सरकार मदद के लिए तैयार है।
मौलिया आदर्श मवी परिसर में बंद पड़ा बंगला। मवी का भवन जर्जर है। मंत्री ने कहा है कि इसे तोड़ करके कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति में ऑडिटोरियम का निर्माण जिला स्तर के लिए किया जाएगा। इससे बांग्ला भाषा की धरोहर बची रहेगी। उन्होंने कहा कि बांग्ला समेत तमाम क्षेत्रीय भाषा में प्राइमरी तक पढ़ाई होगी। किताब और शिक्षक भी देंगे। सरकार मातृभाषा का अस्तित्व मिटने नहीं देगी।